तो हम लोगों का पहला चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग देख लेंगे क्लास 10th लेवल में हम लोग क्या सीखे थे। मान लीजिए ये एगो ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका ये एंगल 90 डिग्री है। तो हमने ये सीखा था कि जहाँ पर 90 डिग्री रहेगा उसके ऑपोजिट में ऑलवेज हाइपोटेन्यूज रहेगा। ओके, और जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे, अगर एंगल ए के बारे में बात करेंगे तो उसके ऑपोजिट में परपेंडिकुलर, और जो बचा रह जाएगा वो इस एंगल के सापेक्ष में बेस होगा। तो हम सीखे थे कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 बाय बोलो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए, दैट इज कोसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय perpendicular, same as cos A is equal to base by hypotenuse, that is 1 by sec A, and tan A is equal to perpendicular by base, that is 1 by cot A। पहली बात ये रहा। सेकंड में और भी हम सीखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमारा पूरा चैप्टर में काम में आएगा। और भी सीखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा is equal to 1, that is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and tan square theta is equal to sec square theta minus 1, and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, that is cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, and cot square theta is equal to cosec square theta minus 1। यहाँ पर tan स्क्वायर को इधर लेके जाए तो देखा जाए sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, और 1 को अगर इधर लाए तो देखा जाए तो tan square theta is equal to sec square theta minus 1, सेम एज ये भी ऐसे ही बना। और भी हम सीखे थे एंगल tan A इज इक्वल टू ऑलवेज आएगा sin A बाय cos A, same as cot A is equal to cos A by sin A। इसके साथ ही साथ हम लोगों को वैल्यू भी सिखाया गया था 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इधर 0 डिग्री का भी। तो वो भी हम देख लेते हैं क्या है कि सबका वैल्यू आ जाता है ऐसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर बन जाता है साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 2 3 बाई 2, एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ऐसे ही लिखा जाए तो कॉस का बन जाता है इधर से रिवर्स में 1 बाय रूट 3, 1 रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2 हाफ, एंड यहाँ पर आगे में 0। ऐसे ही अगर tan का निकाला जाए तो हम लोग सीखे हैं tan इज इक्वल टू बनता है साइन बाय कॉस का रेशियो है, तो साइन और कॉस का रेशियो बन जाएगा तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 0 बाई 1 दैट इज 0, 0 बाई 1 दैट इज 0। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2, 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2 दैट इज 1 बाई रूट 3।
tan 45 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दोनों ही सेम है तो ये बन जाएगा 1। ऐसे ही tan 60 डिग्री इक्वल टू बन जाएगा √3, और हम tan 90 डिग्री इक्वल टू बन जाएगा 1/0। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, दैट इज ये बन जाएगा। ओके, यही हम क्लास 10th लेवल में सीखे थे। अब हम लोग सीखने जाएंगे, चैप्टर को स्टार्ट करने जाएंगे। हम पढ़ेंगे एसएन देखा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिसका हम पहले सोल्यूशन करेंगे सेक्शन 2, उसके बाद सेक्शन 3, उसके बाद सेक्शन 4 एंड आखिर में आएंगे एमसीक्यू। ओके, दैट इज सेक्शन 1। लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 2। फर्स्ट, पहला देखा जाए तो प्रूव करने के लिए बोला गया है साइन ए, हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 2 का पहला मैथ में प्रूव करने के लिए बोला गया है साइन ए इंटू कॉस ए इंटू एक साथ टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए। तो एक बात बताते हैं, जब भी टेन और कॉट का समेशन और डिफरेंशिएशन आएगा तो तब भी हम टेन को हमेशा ऐसे ही कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमको पता है टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, इसीलिए हम कर देंगे साइन ए बाय कॉस ए। ऐसे ही कॉट ए इज इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल है तो कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए। और ये आने के बाद एलसीएम करेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ताकि इनमें कोई सॉरी रेसिप्रोकल नहीं, एलसीएम बना देंगे। कॉस ए और साइन ए में कोई मिल नहीं है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा इनका एलसीएम। तो कॉस ए, अब हमको पूरा को कॉस ए से डिवाइड करना पड़ता है, तो कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए के साथ साइन ए मल्टीप्लाई बन के बन गया साइन स्क्वायर ए। वैसे ही साइन ए कैंसिल बन गया तो कॉस ए बन गया कॉस स्क्वायर ए। अब हम देख सकते हैं साइन ए कट जाएगा, कॉस ए कट जाएगा, और हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 1। यही हमारा राइट हैंड साइड। ओके गाइज, ऐसे ही हम नेक्स्ट मैथ को भी सोल्यूशन करेंगे। देखते हैं सेकंड में क्या है। सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है साइन थी अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। जब भी प्रूव करना पड़ेगा हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट करके कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी कुछ मैथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम पहले सीख चुके हैं कि टेन और कॉट का अगर एडिशन और डिफरेंशिएशन दिया रहेगा तो हम उन दोनों का ऐसे तोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन टेन अल्फा का मतलब है साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा माइनस कॉट उसका रेसिप्रोकल है तो उसका उल्टा आ जाएगा, दैट इज ये बन जाएगा। सेम एज हम इन दोनों का एलसीएम बनाएंगे। एलसीएम बनाएंगे तो देखा जाता है क्या बनता है, देखा जाए तो उन दोनों का मल्टीप्लाई ही उन दोनों का एलसीएम है। कॉस से कैंसिल हो गया, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बन गया साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही साइन अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा यहाँ पर बचा हुआ रहता है, ऊपर का न्यूमरेटर से अगर मल्टीप्लाई बन जाएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब चलिए देखिए साइन अल्फा कैंसिल, कॉस अल्फा कैंसिल, तो हमारा बचा हुआ रहा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो दिया गया है पूरा फॉर्म साइन में है, कॉस में कुछ नहीं है। तो हम अब तक सीख चुके हैं कि कॉस को अगर साइन करना पड़ेगा तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम पुट कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही पुट कर देंगे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा।
दैट इज अब ब्रैकेट को उठा देते हैं और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा बन गया हमारा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन, एज इट इज रह गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। कम टू द नेक्स्ट मैथ सेक्शन 3 क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों को प्रूव करने के लिए दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू शेक थीटा प्लस साइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, ठीक है। ऐसा फॉर्म आएगा तो हम ऐसे ही करेंगे। इस मैथ में जो हम फॉलो करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। हम क्लास 10 में रैशनलाइजेशन सीखे थे, तो वही को इसका यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम देख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि नीचे जो है दैट इज डिनोमिनेटर में जो है 1 माइनस साइन थीटा, उसका ऑपोजिट साइन दैट इज 1 माइनस साइन थीटा है, तो उसको 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर नीचे एक हम देंगे तो उसको ऊपर भी देना पड़ेगा, तो ऊपर दोनों सेम हो जाएगा तो हम उसको स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके लेट्स, अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू बन जाता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको ही हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a बन गया 1, b बन गया साइन थीटा, दैट इज a माइनस बी से a प्लस बी। ओके देन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू तो 1 बनता है, तो हमारा बचा रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब बनता है कॉस स्क्वायर थीटा। हम उसको यहाँ पर प्रूव करेंगे। देखिए जैसे 1 माइनस साइन थीटा बाय स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर देखा जाए तो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम रूट को हटा सकते हैं, तो हमारा बन गया 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम सिंगल सिंगल करके डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हमारा ये बन गया सेक थीटा और ये बीच में प्लस, ये बन गया दैट इज हमारा प्रूफ राइट हैंड साइड में आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। यस, अब हम लोग जाते हैं सेक्शन 3 सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 4। सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया है, ऐसा ही एक मैथ है लेकिन उसका फॉर्म है थोड़ा अलग। कोसेक से कोसेक थीटा माइनस 1 बाय कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, प्रूव करने के लिए बोला 1 माइनस साइन बाय कॉस। तो देखिए हम सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि हम उनका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो इस मैथ में भी वही अप्लाई करेंगे। हम बता दिए पहले कि ऐसा ही फॉर्म आएगा, तो हमेशा रैशनलाइजेशन कर लीजिएगा तो आपका मैथ का सोल्यूशन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा कोसेक थीटा प्लस 1 है, कोसेक थीटा प्लस 1 है, तो हम कोसेक थीटा माइनस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो एक ऐसे ही है और एक देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर बन जाएगा। अब आते हैं नीचे, सेम एज इट इज a प्लस बी दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोसेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर दैट इज 1। अब हम देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब होता है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। कोसेक थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर। अब हमारा रूट फूट जाएगा क्योंकि बहुत ही स्क्वायर है, तो हमारा बन गया कोसेक थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। हमारा रूट तो चला गया लेकिन हमारा मैथ का आंसर नहीं आया। यहाँ पर पूरा मैथ का आंसर साइन और कॉस में है, जबकि हमारा साइन और कॉस में नहीं आया। तो हम जानते हैं कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ पर कोसेक थीटा इज इक्वल टू प्रूव कर सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। वैसे ही
कॉट इजिकल टू हमें पता है कॉट इजिकल टू कॉस और साइन का रेशियो है, तो इसको भी हम पुट कर सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस सॉरी और कुछ नहीं। ओके, ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक से ये डिफरेंस है, ये माइनस है, तो हम इसको एलसीएम खींच सकते हैं। हम यहाँ पर एलसीएम खींचते हैं साइन थीटा 1 बनेगा, तो बना कितना 1 ऊपर जैसा रहेगा हाँ, साइन से मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 1 माइनस इधर मल्टीप्लाई बन गया, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जब हमारा क्या बनेगा 1 माइनस साइन थीटा बाय साइन थीटा, हमें नीचे जो फ्रैक्शन है उसको अगर ऊपर लाना हो तो उसको उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम देख सकते हैं साइन थीटा कट जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारा प्रूफ आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए तो है साइन 4 अल्फा माइनस कॉस 4 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है 4 अल्फा ना 4 टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 अल्फा माइनस कॉस टू द पावर 4 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू दिया गया है 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, वेल प्रूव इट। तो यहाँ पर है स्क्वायर डिफरेंस। ओके, हम इसको भी स्क्वायर लाएंगे, देखिए कैसे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया गया साइन 4 अल्फा साइन टू द पावर 4 अल्फा कॉस टू द पावर 4 अल्फा प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर प्लस 1। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर प्लस 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा रह गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, देखिए इधर एक तरीका करेंगे हम, इधर एक तरीका करेंगे हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पर जो आंसर है वो साइन में है, कॉस तो वहाँ पर है नहीं, तो कॉस को कैसे सब्सटीट्यूट करें। देखिए हमको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन सकता है, तो हम उसको पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 एज इट इज रह गया। तो माइनस को अंदर हम डाल देते हैं तो ये बन गया, उसका साइन चेंज हो गया। देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो बन गया हमारा 2 साइन स्क्वायर। और एक इजी मेथड है, हमें 1 इज इक्वल टू पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, वो भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और प्लस 1 की जगह हम पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो हमारा यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा आउट हो गया, तो हमारा आ गया। यहाँ भी प्रूफ हो गया, यहाँ भी प्रूफ हो गया, आपका जैसा पसंद आए वैसा कीजिएगा। राइट हैंड साइड प्रूफ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम इतने देर तक गलती करते आ रहे थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6 बनेगा, ठीक है। हम इतने देर तक क्वेश्चन नंबर 1 का 5 तक बना चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या प्रूव करने के लिए दिया गया है cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन फाई प्लस 1 प्लस साइन फाई इसका रेसिप्रोकल है, दैट इज 1 प्लस साइन फाई बाय cos फाई इज इक्वल टू हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा 2 सेकेंड। तो स्टूडेंट इस सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पहला तरीका देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, cos फाई बाय 1 प्लस साइन फाई प्लस 1 प्लस साइन फाई बाय cos। ये हमारा बन गया लेफ्ट हैंड साइड, इसको लाना है टू सेक फाई। ओके, हम दोनों का एलसीएम बना देते हैं, तो देखा जाए तो कोई मीन नहीं है इन दोनों में, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एलसीएम। तो अब देखिए 1 प्लस साइन फाई कैंसिल हो जाता है, तो
तो cos फाइव इंटू cos फाइव बन गया हमारा cos स्क्वायर फाइव प्लस, ऐसे ही cos फाइव कैंसिल हो गया तो हमारा बन गया 1 प्लस साइन फाइव उसका होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन फाइव उसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये एज इट इज रख दिए हम, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो a प्लस बी तर होल स्क्वायर है, तो हम इसको a प्लस बी तर होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर टू 2ab प्लस बी स्क्वायर बना सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर a प्लस बी तर होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं वो हम फॉर्मूला लगा दें, डिवाइडेड बाय cos फाइव इंटू 1 प्लस साइन फाइव। अब देखिए cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव दैट इज हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बना सकते हैं, और 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनता है, 2 इंटू 1 इंटू साइन फाइव दैट इज 2 साइन फाइव, 1 को मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं चेंज होता है, तो cos फाइव टू 1 प्लस साइन फाइव। अब देखिए 1 1 बन गया हमारा 2 प्लस 2 साइन फाइव डिवाइडेड बाय cos फाइव। अब देखिए 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा बन गया, कुछ गलती है हाँ यहाँ पर ये वाला डाटा हम लिखना भूल गया, 2 कॉमन ले लिए तो हमारा बन गया 1 प्लस साइन फाइव, और नीचे है हमारा cos फाइव तो 1 प्लस साइन फाइव, तो साइन का साइन से कट गया, तो हमारा बचा रहेगा 2 इंटू 1 बाई cos फाइव, और हमें पता है cos का रेसिप्रोकल बनता है sec, अगर cos इज इक्वल टू 1 बाई sec होगा तो sec इज इक्वल टू 1 बाई cos होगा, तो हम यहाँ पर cos की जगह sec बैठा सकते हैं, हमारा आ गया राइट हैंड साइड। ये हमारा एक फार्मूला गया, एक मेथड गया, और एक मेथड में हम इस मैथ को सीखेंगे जो हम ऑलरेडी आप लोगों को एक बार में बता चुके हैं कि ऐसे डाटा मिलेगा तो हम उसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। देखिए ये मैं नोट देता हूँ, मिटा देता हूँ, तो देखिए हम इसको रैशनलाइजेशन करके कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये हमारा cos फाइव है, रैशनलाइजेशन बनेगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन फाइव है नीचे, तो हम यहाँ पर 1 माइनस साइन फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। अब देखिए ऊपर है हमारा cos फाइव इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और नीचे हमारा बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज जिसका मतलब है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू हमारा बनता है स्क्वायर प्लस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर दैट इज 1 है, और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर फाइव। अब देखिए cos फाइव, और ये जैसा है ऐसा ही रहने दीजिए। अब देखिए cos फाइव इंटू 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब बनता है, हम पहले सिखा चुके हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब बनता है cos स्क्वायर, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं cos स्क्वायर फाइव, और इधर बनेगा 1 प्लस साइन फाइव बाई cos फाइव। अब देखिए यहाँ पर एक cos है, यहाँ पर 2 है, तो हम एक को काट सकते हैं, तो हमारा बचा रहेगा 1 माइनस साइन फाइव बाई cos फाइव प्लस 1 प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाई cos फाइव। इसको हम दोनों का अगर एलसीएम बनाएंगे तो दोनों एक ही है, तो हमारा cos फाइव ही एलसीएम आएगा, cos फाइव कैंसिल हो गया, और 1 ही रहता है, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम तो आएगा, वैसे ही प्लस को 20 का दे दिए, cos फाइव कैंसिल हो गया, 1 रहा, 1 से मल्टीप्लाई बनेगा तो वो सेम रहेगा। देखिए साइन फाइव कैंसिल है, हमारा 2 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू ऊपर कुछ नहीं है तो एक रख सकते हैं, और हमको पता है 1 बाई cos सेम हम इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी मेथड अच्छा लगेगा, इजी लगेगा, वही फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, जो कि थोड़ा दिखने में बड़ा है लेकिन वो मैथ उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, जैसे कि दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कोसेक के साथ साइन है सेक के साथ, ठीक है। चलिए कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा
माइनस कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस क्या दिया गया टेन थीटा माइनस कॉट थीटा उसका होल स्क्वायर, सॉरी ये प्लस नहीं है ये माइनस है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड बहुत ही बड़ा है लेकिन राइट हैंड साइड एकदम छोटा, मतलब हमको सिर्फ एक ही लाना है, तो बड़ी दिक्कत का बात नहीं है। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड इसी से ले लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। इसी को लेफ्ट हैंड साइड बना देते हैं, तो हमारा इसको लाना है टूट करके एक लाना है। चलिए ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखा जाए तो a माइनस बी उसका होल स्क्वायर, दैट इज हम इसको ये फार्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम वहीं पर यहाँ पर है सेक माइनस कॉस उसका होल स्क्वायर, तो इसको भी वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab का मतलब कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है माइनस, अच्छा चलिए सबको एक एक करके ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, तो हमारा काम इजी बन जाएगा। यहाँ पर भी a माइनस बी इसका होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ओके। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं हम, साइन के साथ कोसेक का मल्टीप्लाई है, तो हमें तो क्या पता है साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, तो इसको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज वन आएगा, दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर साइन ए के साथ कोसेक थीटा को, साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा को काट सकते हैं। सेम यहाँ पर भी देखा जाए तो कॉस का रेसिप्रोकल सेम सेक है, तो हम सेक थीटा के साथ कॉस थीटा को भी काट सकते हैं। टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, तो ये दोनों भी हम काट सकते हैं। या तो आप अलग से यहाँ पर कर भी सकते हैं, और एक लाइन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दैट इज हमारा देखा जाए तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, कोसेक थीटा का मतलब है 1 साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो गया था, हमारा 1 आ गया। वैसे ही आप सेक इज इक्वल टू 1 कॉस, टेन कॉट इज इक्वल टू 1/10 बनाकर काट सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें यहाँ पर बन गया 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये ब्रैकेट भी हटा देते हैं, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम देख सकते हैं माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस माइनस माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों का समेशन 1 आता है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ताकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 आता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज ये वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 आता है। तो इन तीनों को हम अलग से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, चलिए ये कोसेक स्क्वायर प्लस है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या बचा रहेगा माइनस टू माइनस प्लस टू, अच्छा चलिए प्लस 2 माइनस 2 काट देते हैं, तो हमारा रहेगा ओनली माइनस 2। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 माइनस 2 बन गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 के 1 का 8 यहाँ पर दिया गया है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस, ये प्रूफ हम लोगों को करना है।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखा जाए तो वो साइन में था, ये वाला रूट में था और ये स्क्वायर इधर नहीं था। तो वैसे ही मैथ ये भी है, लेकिन ये हमको राइट हैंड साइड से मतलब ये हमारा पलट दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में किया गया है। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से इस मैथ को कैसे करें। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर। तो पूरा मैथ हमारा कॉस में है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। कॉट थीटा मतलब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो हम इसको कर देते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर है, डाल देते हैं। अब हमको दोनों साइन थीटा आ गया, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो साइन थीटा ही बनेगा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 रहा, 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन साइन कैंसिल हो गया, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर हम ऊपर नीचे सेपरेट कर सकते हैं। हम इसको फॉर्म में ला लिए, ऐसे जहाँ पर जहाँ देखा जाता है कॉस थीटा प्लस 1 आता है, लेकिन आंसर में है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम उसको चेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस और स्क्वायर को ऊपर नीचे दे देते हैं अलग अलग से। अब पूरा मैथ हमको कॉस में लाना है, तो अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए तो 1 का मतलब 1 स्क्वायर भी होता है, क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही आता है। अब हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हम ऑलरेडी बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसको 1 को ए मान लेते हैं, कॉस थीटा को बी मान लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा बन गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, जो हमारा ऊपर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 1 का 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया, वही मैथ है क्वेश्चन नंबर 1 का 3, जो इधर रूट था और यहाँ पर ये रूट की नहीं है, तो उसको इधर में बैलेंस करके स्क्वायर कर दिया गया है। तो एकदम ईजी है, ऐसे ही करेंगे हम। इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, डेसिमलेशन कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। तो डेसिमलेशन का मतलब हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि 1 माइनस साइन थीटा अगर है नीचे, तो उसके ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, ये वाला रह गया जैसा का तैसा। अब 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और नीचे, तो नीचे दे दिया तो ऊपर भी देंगे, ऊपर दे देंगे तो वो स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बन गया हमारा ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें पता है 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही आता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा, उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, मेरा आंसर में लाना है होल स्क्वायर, तो हम इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। कैसे करते हैं, देखिए स्क्वायर अगर दोनों का है तो हम एक साथ लिख सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर, चला भी काम खत्म। अब देखा जाए तो 1 बाय कॉस थीटा इसको बना सकते हैं और इसको बना सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब 1 बाय कॉस मतलब बन गया, कॉस का रेसिप्रोकल जो है 1 बाय सेक, तो हम सेक मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाय कॉस है, तो हम उसका रेसिप्रोकल बन गया, कॉस का रेसिप्रोकल अगर सेक है तो हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस इज इक्वल टू सेक। और हमें पता है साइन बाय कॉस दैट इज टैन, साइन बाय कॉस दैट इज टैन, तो यहाँ पर आ गया टैन थीटा, तो हमारा प्रूफ आ राइट हैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, देख लीजिए एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, साइन कोसेक, और ये भी बहुत बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई
हार्ड मैथ नहीं है ये भी, जैसा टाइप हम एक बार कर चुके हैं। ये हमको प्रूव करना है। देख लेते हैं एक बार सही नोट की है या नहीं। हाँ चलिए सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया, साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम इजीली निकाल सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको यूज़ कर देते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर बन गया प्लस 2ab, ab का मतलब साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा प्लस बी स्क्वायर का मतलब बन गया कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस, यह भी यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर ए स्क्वायर का मतलब बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं साइन और कोसेक ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और से ही कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हम इसको काट सकते हैं। आप इसको अलग से बना भी सकते हैं और मैथ में भी बना सकते हैं कि ऐसा है अगर, तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा डॉट कोसेक का मतलब हो गया 1/sin अल्फा, दैट इज कट गया, यहाँ पर 1 ही रहेगा, 1 × 2 दैट इज 2। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर हमारा प्लस में आ गया। अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में आ जाएगा तो वो भी 1 बन जाता है। चलिए देख लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर भी बचा है 2, और यहाँ पर बचा है कोसेक, और यहाँ पर बचा है सेक, और इसको मैं थीटा लिख चुका हूँ, ये अल्फा है, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस। अब पूरा मैथ हमारा tan और cot में आंसर लाने के लिए बोला गया है, तो हमारा कोसेक के साथ देख सकते हैं हम एक रिलेशन है, कोसेक स्क्वायर मतलब बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो अगर हमें कॉट में लाना है तो उसको अप्लाई कर देते हैं। वैसे ही सेक के साथ हमारा tan का भी रिश्ता है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उसको भी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए 1 + 2 3, 3 + 2 5 6 7 7 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा आ गया। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। दिया गया 1 + sec a प्लस tan a, 1 + sec a प्लस tan a, उसके साथ है कोसेक और कॉट, 1 - कोसेक a प्लस 1 - कोसेक a प्लस कॉट a इज इक्वल टू 2। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये भी देख सकते हैं आप कि इतना बड़ा है लेकिन प्रूफ में आखिर में 2 ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं। हम नोट नहीं करते, इसको मिटा देते हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ही बचा हुआ रहेगा, ठीक है, जिसको लाना है 2। तो इस पूरा मैथ को हम साइन और कॉस में लाते हैं। देखिए कैसे, 1/1 ये बन गया कॉस ए, ये बन गया tan ए का मतलब है साइन ए बाय कॉस ए। फिर यहाँ पर भी 1 - कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो हमारा लिख लें 1/sin। यहाँ से देख सकते हैं आप कोसेक का मतलब है 1/sin। वैसे ही सेक का रेसिप्रोकल है 1/cos प्लस कॉट इज इक्वल टू cos a बाय sin। चलिए अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारा एलसीएम आएगा cos a। सेम है कि यहाँ पर भी हम इनका एलसीएम लेते हैं तो आएगा sin a। तो देखिए अगर ये 1 है तो हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 1 × cos a इज इक्वल टू cos a प्लस cos a कैंसिल हो गया, हमारा रहेगा ओनली 1। ऐसे ही cos a कैंसिल हो गया तो रह गया 1 × sin a, दैट इज बन गया हमारा sin a। सेम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, sin a के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया sin a, माइनस sin a कैंसिल हो गया तो रह गया 1 प्लस sin a कैंसिल हो गया तो रह गया 1 × cos a, दैट इज हमारा
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको सजा कर लिखें तो साइन ए प्लस कॉस ए है प्लस 1 है, और इधर है साइन ए प्लस कॉस ए, और जो कि 1 है वो है माइनस में, डिवाइडेड बाई साइन इंटू साइन ए इंटू कॉस। अब देख सकते हैं, अगर हम इस पूरे को a मान लेते हैं और इसको पूरे को b, वैसे ही इसको a इसको b, तो हमारा बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका मतलब आता है स्क्वायर माइनस स्क्वायर। उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे। तो ए स्क्वायर बन गया हमारा साइन ए प्लस कॉस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बन गया 1 स्क्वायर दैट इज 1 साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको भी हम a प्लस बी इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर मतलब होता है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस स्क्वायर। चलिए देखिए, स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab का मतलब हो गया 2 साइन ए कॉस ए, बी स्क्वायर का मतलब बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन ए कॉस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। यहाँ पर भी हम 1 पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम 1 मान लीजिए वो है, वो जो एक पूरा सत्य घटना है, प्लस 2 हमारा रह गया है 2 साइन ए कॉस ए, साथ ही साथ ये माइनस 1 भी रह गया डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू। अब हम देख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो हमारा रह गया 2 साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए। देखिए कॉस ए कैंसिल, साइन कैंसिल, तो हमारा रहेगा 2, जो कि हमारा राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 दैट इज जिसको कहा जाता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का 1 से 11 तक, 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम 2 से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं।